क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कोई ख्याल आपके दिमाग में आकर अचानक अटक जाता है और फिर आप उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। और देखते ही देखते आपका पूरा दिन उसी उधेड़ बुन में निकल जाता है। आप बाहर से चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग के किसी कोने में लगातार वही एक बात चलती रहती है, घूमती रहती है, जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। हाथ में कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग के पीछे वही एक रील बार बार चल रही होती है। दोस्तों, इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको इस उलझन से बाहर निकलने का एक बहुत ही साधारण और पक्का इलाज बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला दिमाग के 5 केमिकल और मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो आजकल बहुत सामान्य हो गई है, ओवर थिंकिंग। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो सुबह से शाम तक गूगल और यूट्यूब में सर्च करते रहते हैं कि ओवर थिंकिंग का इलाज क्या है, ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का आपस में क्या संबंध है, ओवर थिंकिंग दूर कैसे करें, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, या आप जिस बात पर आपका दिमाग अटक जाता है और सारा दिन उसी पर आप सोच सोच कर अपना सारा दिन खराब कर लेते हैं, तो इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। जब हम लाखों वर्ष पहले हम जानवरों की तरह रहते थे, तब हम लगातार शिकारियों, भोजन की कमी और खतरों के बारे में सतर्क रहते थे। इसके लिए दिमाग में एक ऐसा नेटवर्क बन गया जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। यह सिस्टम हमारे लिए फायदे का होता है, यह हमें खतरों की चेतावनी देता था। लेकिन आज भी वही प्रणाली हमारे अंदर है, पर यह आम घरेलू समस्याओं, काम धंधे की एंजाइटी, रिश्तों की चिंताओं पर लागू होनी शुरू हो गई है, जिससे ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। अगर ओवर थिंकिंग लंबे समय तक चलती रहे तो इसके कई शारीरिक और मानसिक प्रभाव आप में पैदा हो सकते हैं। मानसिक थकान हो सकती है, फैटीग हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, फोकस की कमी भी हो सकती है। इसलिए ओवर थिंकिंग को समझना और इसे नियंत्रित करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओवर थिंकिंग में कुछ ब्रेन केमिकल्स और हार्मोन्स भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब शरीर में लगातार तनाव रहता है तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और दिमाग लगातार अलर्ट स्थिति में रहता है। इससे दिमाग बार बार संभावित समस्याओं के बारे में सोचने लग जाता है। और यहां पर दूसरा केमिकल काम करता है डोपामिन। यह आपकी चिंता को समस्या समझकर उसे सुलझाने के लिए प्रयास करने शुरू कर देता है और मेंटल लूप बनाने लग जाता है। अगर हम बार बार ओवर थिंकिंग करते रहते हैं तो इससे जुड़े न्यूरल पाथवेज मजबूत हो जाते हैं। धीरे धीरे ये आपकी एक बड़ी आदत बन जाती है। अब सबसे पहले सवाल यह है कि इन केमिकल्स को हम जल्दी से संतुलित कैसे करें, इनका बैलेंस कैसे करें। जब ओवर थिंकिंग बढ़ती है तो हमारा लक्ष्य 3 चीजें करने का होना चाहिए। नंबर 1, कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करना। अगर आपने ओवर थिंकिंग खत्म करनी है तो आपको अपने कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करना है। इसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है लंबी सांस छोड़ने की टेक्निक, यानी कि लॉन्ग एक्सहेलेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब विचार हावी हो तो सिर्फ 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लीजिएगा और फिर 6 से 7 सेकंड तक उसे धीरे धीरे बाहर निकालिएगा। जब धीमी और लंबी सांस छोड़ते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। देखने में ये बिल्कुल सरल वाली एक्सरसाइज लगती है, पर यह बायोलॉजिकल एक्सरसाइज है। इससे कॉर्टिसोल का स्तर कम होने लग जाता है और गाबा की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो कि एंजाइटी पे ब्रेक लगाता है। आप देखेंगे कि अक्सर 1 या 2 मिनट में ही दिमाग की दौड़ती हुई गाड़ी थोड़ी सी आपको धीमी महसूस होने लग जाएगी। आपने अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने का जो दूसरा आपका पायदान है, उसमें है डोपामिन को शांत करना। ओवर थिंकिंग के कारण जब मन में कोई चिंता आ जाती है तो दिमाग इसे कोई समस्या समझ बैठता है और इस समस्या को सुलझाने के लिए
डोपामिन दिमाग को भगाने लग जाता है ताकि दिमाग उस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझा सके। इसे रोकने के लिए ब्रेन डंप टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है। अगर दिमाग में एक ही बात बार बार गोल गोल घूम रही है तो उसे एक कागज पे लिख लीजिएगा या आप अपने फोन के अंदर भी इसे लिख सकते हैं। मनोविज्ञान में इसे ब्रेन डंप टेक्निक कहा जाता है। लिखने से हमारे दिमाग को यह संकेत मिलता है कि ठीक है कि अब मैंने समस्या को एक सुरक्षित जगह पे रख दिया है। इससे दिमाग में डोपामिन का लगातार जवाब खोजने वाला जो चक्कर चल रहा होता है वो धीमा हो जाता है और इसी हल्की खुशी से सेरोटोनिन आपको एक स्थिरता देनी शुरू कर देता है। और पायदान नंबर तीसरा है जहां पे आपने सेरोटोनिन और गाबा जैसे रसायनों को सक्रिय करना है। अगर आपको ओवरथिंकिंग तंग करती है तो आप सेरोटोनिन और गाबा, ये दोनों वो केमिकल्स हैं जो आपके ब्रेन में काम करते हैं, इनको बढ़ाकर आप ओवरथिंकिंग को दूर कर सकते हैं। ये केमिकल दिमाग को सुकून देते हैं, इसलिए आपने शरीर को हल्का सक्रिय करना है, यानी कि शॉर्ट फिजिकल रीसेट करना है। जब आप ख्यालों में उलझे हों तो बस 2-3 मिनट का हल्की सी मूवमेंट करनी है, जैसे कमरे में थोड़ा तेज चलना, हल्की सी स्ट्रेचिंग करनी या दीवार पे दोनों हथेलियां रख के उसे धक्का लगाना। ऐसे करने से आपके शरीर के अंदर एंडोर्फिन और सेरोटोनिन सक्रिय हो जाते हैं जो आपको तुरंत तनाव से मुक्ति दिला देते हैं और दिमाग को उस खतरे की स्थिति यानी कि फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर भी निकाल देते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए हमें अपने दिमाग से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस अपने केमिकल का बैलेंस करना है। इससे दिमाग को सुरक्षा और शांति के सही संकेत मिलने लग जाते हैं। जब कॉर्टिसोल कम होता है तो सेरोटोनिन तथा गाबा सक्रिय हो जाते हैं, तो विचारों का यह चक्कर जो आप को बड़ी तेजी से घुमा रहा था धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। इसके लिए छोटे और वैज्ञानिक उपाय बेहद ज्यादा ताकतवर हैं। इससे आपको बेहद ज्यादा फायदा होने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो है दवा, साइकोथेरेपी और जीवन शैली बनाम केमिकल्स का सही संतुलन, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या मानसिक समस्याओं में दवा जरूरी है, साइकोथेरेपी जरूरी है या जीवन शैली बदलना ही काफी है। इसमें शरीर के केमिकल्स की क्या भूमिका रहती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि इसी तरह की शुद्ध वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।